सेक्शन में हम टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक फार्मूला जो स्पीड का उसको डिस्कस किया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स समझा और साथ ही जो क्वेश्चंस थे बेसिक क्वेश्चंस उनको डिस्कस किया, उनको सॉल्व किया। और आज के इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहेंगी। तो क्वेश्चन किस तरह के होंगे हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, वो यहाँ पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 1 अगर मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, तो उस पर भी आप क्लिक करें और परमिशन जो है उनको अलाउ करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 2 कांस्टेंट डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस से टाइप 2 टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। इसमें हम कांस्टेंट डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समीर ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर from home to a resort. Returning over the same route, he got stuck in traffic and took an hour longer. Also, he could drive only at the speed of 40 km per hour. How many kilometers did he drive each way? तो क्वेश्चन में कहा गया है समीर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हुए होम से रिजोर्ट तक गया। जिस रूट से वो गया था उसी रूट से वापस आया। जब वो वापस आ रहा था तो ट्रैफिक में अटक गया और स्पीड जो थी वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की थी। इस वजह से 1 आवर की देरी हो गई, यानी कि होम से रिजोर्ट जाने में जितना टाइम लगा था रिजोर्ट से होम आने में उससे 1 घंटा ज़्यादा लग गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि होम से रिजोर्ट की डिस्टेंस क्या है। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ड्राइव ईच वे। समीर ने कितने किलोमीटर ड्राइव की है हर एक रास्ते पे। ठीक है, होम से रिजोर्ट हम मान लें या फिर रिजोर्ट से होम, वो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 250 किलोमीटर्स, सेकंड 300 किलोमीटर्स, थर्ड 310 किलोमीटर्स, फोर्थ 275 किलोमीटर्स, फिफ्थ नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सा भी राइट ऑप्शन नहीं हुआ तो फिफ्थ राइट होगा। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। समीर होम से रिजोर्ट तक गया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करके और रिजोर्ट से होम को आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, दोनों ही रूट की डिस्टेंस जो है वो सेम है। होम से रिजोर्ट को गया, रिजोर्ट से वापस आया और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सेम रूट से आया है। हो सकता है होम से रिजोर्ट के लिए 3-4 रूट हो, लेकिन जिस रूट से समीर गया था उसी रूट से वापस लौटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस रहेगी और सेकंड केस में जो डिस्टेंस रहेगी वो इक्वल होगी। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है d है और इसी के लिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लॉजिक क्या है यहाँ पर। देखिए, होम से रिजोर्ट तक समीर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हुए गया तो एक टाइम लगा होगा। टाइम हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया, मान लेते हैं कि वो टाइम t1 लगा। इसी तरीके से रिजोर्ट से होम को आया तो टाइम लगा होगा और वो टाइम मान लेते हैं t2 लगा। चेंज क्यों है, टाइम चेंज क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। नेक्स्ट केस में जब वो वापस लौटा तो स्पीड जो थी 40 किलोमीटर पर आवर की थी, तो टाइम चेंज हो जाएगा। भाई, जब स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, सेम डिस्टेंस हो तो। हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में, सेम डिस्टेंस हो, स्पीड ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा।
और फर्स्ट केस और सेकंड केस का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिया गया है कि 1 आवर की देरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 की वैल्यू हमें दी गई है 1 आवर, ठीक है। सेकंड केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब कम स्पीड है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले वाला केस की बात करें तो स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लगेगा। इसी वजह से हमने T1 माइनस T2 ना करके T2 माइनस T1 किया है, जो कि इक्वल है 1 आवर के। और T1 और T2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, T को अगर हमें फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो T2 क्या हो जाएगा, D2 डिवाइडेड बाय S2, T1 D1 डिवाइडेड बाय S1, जो कि इक्वल होगा 1 के। अब D1 और D2 सेम है तो D हमने माना हुआ है, तो D S2 की वैल्यू क्या है, S2 क्या है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 40 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस D डिवाइडेड बाय S1 जो कि 45 है, इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम भी हार में है, इस वजह से हमें यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा यूनिट को। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन एक है, वेरिएबल भी एक है, तो इजीली इसको सोल्व करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर आएगा 40 और 45 का 360, 360 डिवाइड होगा 40 से 9 टाइम, वैल्यू क्या हो जाएगी 9D। 45 से डिवाइड होगा 360 8 टाइम, वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8D इक्वल्स टू 1। तो हम ये कह सकते हैं D इक्वल होगा भाई 9D माइनस 8D, कितना हो जाएगा D, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। तो D की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 360, यूनिट क्या रहेगी किलोमीटर, ठीक है, यूनिट क्या रहेगी किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन फिफ्थ। किसी भी ऑप्शन में 360 किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, तो फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, नन ऑफ दीज। और आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रैफिक में भी अटक गया था तो उस वजह से भी एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 आवर ना होकर कुछ और वैल्यू आए, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रैफिक होने की वजह से उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर हुई और उसी वजह से 1 आवर की देरी हुई, ठीक है। तो डिफरेंस जो है दोनों ही टाइम पीरियड का वो 1 आवर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ईजी है, बस लॉजिक आपको समझना था। उस लॉजिक को आप समझ लें तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी हो जाता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो हैं आप रिमूव कर सकते हैं अपने टाइम को एग्ज़ाम में बचाने के लिए। तो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है उनको आप हटा दें। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है एग्ज़ाम में। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो डायरेक्ट आप इस स्टेप से, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व होगा और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम आपका एग्जाम में बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन वॉकड एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड केम बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। What would be the ratio between the time taken by man in walking from point A to B to point B to A respectively? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक मैन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलकर पॉइंट ए से बी को जाता है और वहाँ से वापस लौटता है, यानी कि पॉइंट बी से ए को वापस लौटता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें जो टाइम लगा है, यानी कि पॉइंट ए से बी को जाने में और पॉइंट बी से ए को जाने में जो टाइम लगा है उनके बीच का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 5:3, सेकंड 2:3, थर्ड 2:1, फोर्थ 4:3, फिफ्थ 3:2। तो देखते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। तो T1 और T2 के बीच का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। भाई ए से बी तक वो मैन पैदल चल कर गया, स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम T1 हम यहाँ पर मान रहे हैं। बी से वो वापस ए को लौटा, ठीक है, तो स्पीड क्या थी 6 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पर भी टाइम लगा होगा t2, ठीक है, इसको हम t2 मान रहे हैं। अब डिस्टेंस जो है दोनों ही केस में इक्वल है। डिस्टेंस जो होगी फर्स्ट केस में और डिस्टेंस जो होगी सेकंड केस में वो इक्वल है, वो मान लेते हैं कि d है। तो t1 को हम क्या लिख सकते हैं, d1 डिवाइडेड बाय s1। t2 को हम क्या लिख सकते हैं, d2 डिवाइडेड बाय s2। d1 जो कि इक्वल है d के, d2 भी d के इक्वल है। s1 की वैल्यू क्या है, s1 की वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर और s2 की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर। तो सॉल्व करते हैं इसको, d से d कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम, ये 3 टाइम कैंसिल आउट होगा। तो रेशियो जो है क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं भाई, दोनों ही वैल्यूज़ को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 2। तो रेशियो जो है वो रेशियो क्या आया है t1 और t2 के बीच में 3:2 का। तो ऑप्शन 5 जो है राइट होगा। और देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, इसे आप माइंड में भी सोल्व कर सकते थे अगर जो कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में बताया था वो आपको ध्यान है। स्पीड जो है वो टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम की वैल्यू एक तरह से घट जाएगी, और स्पीड कम करते हैं तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये यहाँ पर किस तरह से यूज़ होता, हमें t1:t2 चाहिए होता, ठीक है, t1:t2 ये वैल्यू हमें चाहिए होती। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो हमें s2:s1 ये हमें फाइंड आउट कर देना था। तो इजीली 6:4 इसको सोल्व करते तो 3:2 हमें मिल जाता। तो पेपर वर्क हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, इजीली इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ कार कवर्स इट्स जर्नी एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर in 10 hours. If the same distance is to be covered in 4 hours, by how much the speed of car will have to increase? तो क्वेश्चन में कहा गया है कार अपनी जर्नी को कवर करने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 आवर्स का टाइम लगाती है, ठीक है, जर्नी को पूरा करने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 आवर्स का टाइम लगाती है। अगर सेम डिस्टेंस उसे 4 आवर्स में कंप्लीट करनी हो, 4 आवर्स में कवर्ड करनी हो, तो स्पीड को कितना बढ़ाया जाए, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब 4 आवर्स में हमें उस जर्नी को कंप्लीट करना है, तो कितनी स्पीड जो है इंक्रीज करनी होगी ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 8 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 10 किलोमीटर पर आवर, थर्ड 12 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ 16 किलोमीटर पर आवर, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लॉजिक आपको पता लग जाए तो देखिए फर्स्ट केस की हम बात करें तो स्पीड दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया है 10 आवर्स। सेकंड केस की बात करें तो स्पीड हमें नहीं दी गई है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, लेकिन टाइम दिया गया है 4 आवर्स। 4 आवर्स में वो जर्नी हमें कंप्लीट करनी है। तो लॉजिक क्या है, किस तरह से यहाँ पर हम S2 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन किस तरह से बनेगी। डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है वही सेकंड केस में है। तो D1 को हम क्या लिख सकते हैं, S1 इंटू T1, D2 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 इंटू T2। तो S1 और T1 और T2 की वैल्यू हमें पता है, तो S2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। भाई एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो वैल्यू इजीली मिल जाएगी। S1 80, T1 कितना है 10, S2 फाइंड आउट करना है हमें, और T2 की वैल्यू है 4। यूनिट्स जो है सेम है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है, टाइम आवर्स में है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 80 डिवाइड होगा 20 टाइम। S2 की वैल्यू कितनी आ गई है, S2 की वैल्यू कितनी आ गई है 200 किलोमीटर पर आवर। तो S2 की वैल्यू हमें यहाँ पर 200 किलोमीटर पर आवर मिली है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो
आंसर जो है अभी हमें नहीं मिला है, क्योंकि ये स्पीड है। इस स्पीड से हम उस डिस्टेंस को 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमें इंक्रीज कितनी करनी है स्पीड, ये पूछा गया है। तो पहले स्पीड 80 किलोमीटर थी, ठीक है, तो इंक्रीज स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी भाई 200। नेक्स्ट केस में है, पिछले वाला केस में 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो स्पीड जो है इंक्रीज होगी कितनी 200 माइनस 80 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में ऐसी वैल्यू नहीं है 120 किलोमीटर पर आवर, इस वजह से फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजी हैं। इस टाइप में हमने कांस्टेंट डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको देखने को मिलें, इजीली आप डायरेक्टली इस स्टेप से या फिर नेक्स्ट स्टेप से डायरेक्ट आप वैल्यूज़ ही पुट करें, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होगी और डिस्टेंस इक्वल होगी तो उसी से इक्वेशन आप बना पाएंगे, तो ईजिली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनके लिए हेल्पफुल हो तो, और कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आप क्लिक करें और परमिशंस को अलाउ करें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा ईमेल के थ्रू।